जीवन कैसे चलता है और हम कैसे ऑपरेट करते हैं अपने लाइफ को। हमारे पास इस ज़िंदगी में जीने के लिए 3 चीज़ मिला है हमको। एक हमारा शरीर मिला है, यस और नो, साधन तो यही है, इसी से हम कुछ करेंगे। दूसरा हमको क्या मिला है? एक टाइम मिला है, पता नहीं है, आए हैं जब उसका पता है। गांव समाज के लोगों ने बताया कि तुम्हारा जन्म फलना तारीख को इतना बज के इतना मिनट पर इस साल हुआ था। तो मेरे को मालूम है कि मैं आया कब था, लेकिन मैं जाऊंगा कब ये खबर किसी को नहीं है। ऐसा नो, जो बचा है वही मेरा पूंजी है। तो पहला पूंजी इस संसार में कुछ हलचल पैदा करने का, यानी आने और जाने के बीच के समय को महत्वपूर्ण बनाने का, कुछ इस दुनिया में अपने इम्पोर्टेंस को साबित करके जाने का कि मैं भी आया था। हेलो, इसका एहसास तो किसी को पता चलना चाहिए ना। एक कहानी बराबर बीसी सर कहते हैं मीटिंग में कि एक हाथी के पीठ पर जंगल पर एक मक्खी बैठ गया। उसको भी जाना होगा 10-20 किलोमीटर। तो सोचा हाथी जा ही रहा है तो इधर उधर क्या करना है, इसी पर बैठ जाना है। बैठ गया। जब वो अपने करीब पहुंचा, अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो हाथी के पीठ पर से उड़ने का सोचा अब मेरा मंजिल आ गया। तो उतरने से पहले सोचा कि इतना पंख से उड़ के आते कितना परेशानी होता, तो चलो इसके लिए इसको थैंक यू बोल देते हैं। तो गया हाथी के कान के नज़दीक, कहा थैंक यू। तो हाथी ने पूछा किस बात का थैंक यू? तो कहा पिछले 10 किलोमीटर से हम तेरे पीठ पर बैठ के आ रहे हैं। तो कहा जिसके आने का खबर नहीं, जिसके जाने का खबर नहीं, फिर थैंक यू कैसा? तो दुनिया हमको थैंक यू बोलेगा तब जब मेरे आने का और जाने का खबर लगेगा। तो आने का खबर तो घर वाले को है, कुछ सगा संबंधी को है। जाने का खबर भी उसी लिमिटेड आदमी को आप दे के जाना चाहते हैं, या मधेपुरा का आदमी मधुबनी वाले को भी ये एहसास दिला के जाना चाहता है कि मनोज जो यहाँ आया था वो चला गया। हेलो, तो इसका खबर चले तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा और नो, उसी को करने के प्रयास में है। तो हमारा जीवन चलता कैसे है, कैसे हम सफल होते हैं, क्या असफल होते हैं? तो 3 तरह का पूंजी हमारे पास है। एक टाइम है जो पता नहीं कब तक का है, एक एनर्जी है जो रोज़ सुबह में मिलता है हमको, फिर शाम तक हम बिल्कुल थक जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, और तब जब कोई कहता है तो कहते हैं आप हमरा से कुछ नहीं था, अब कल देखल जेते जे से, ऐसा नो, अक्सर बोलते हैं ना, और एकदम खर्राटा लेते हैं, गए बिछावन पर कि आ जाता है जुगनी। आना जरूरी है, चूँकि वही रिचार्ज, मोबाइल तो चार्ज हम लोग कर लेते हैं बिजली में, लेकिन बॉडी हमारा चार्ज तब होता है जब ये स्लीप मोड में जाता है, ऐसा नो, तब ये एनर्जी देगा कल भी दिन भर काम करने का। तो ये 3 कैटलिस्ट है, 3 हमारे पास इंग्रेडिएंट है जिससे हम अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, हाँ, पर्पसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो जब भी आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, तो ज़िंदगी में 2 तरह का घटना घटता है। एक घटना है जो ज़िंदगी में बाहर घटता है, आउटर वर्ल्ड में घटता है, हाँ, और एक घटना है जो उस आउटर वर्ल्ड में जो घटना घटा उसको देख के अपने भीतर घटता है। उसको इवेंट 1 बोलते हैं, जो बाहर घटता है। जो आप आरसीएम ज्वाइन करेंगे तो किसी को प्लान दिखाएंगे तो कोई आ जाएगा, तो जो प्लान दिखाएंगे और आया वो इवेंट 1 है, और प्लान दिखाया और किसी ने मना कर दिया। तो आप जब इस अभियान को लेके चलेंगे तो क्या आपको लगता है कि पूरा दुनिया आपके साथ जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। कभी राम के साथ नहीं जुड़ा, कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, तो हमारे आपके साथ क्या जुड़ेगा? तो ये पहले ही सोच के चलना पड़ेगा कि सभी लोगों को मैं नहीं समझा सकता। जब बड़े बड़े हस्ती के लोग नहीं समझा सके तो मेरा क्या विसात है, लेकिन प्रयास करते रहे तो इतने लोगों को मैं जरूर समझा सकता हूं कि 10-20 को डायमंड बना के इस धरती से जा सकता हूं। तो इवेंट 1 बाहर घटेगा, नहीं कोई जुड़ा तो आपके अंदर क्या हो रहा है? हाँ, इवेंट 1 है जो ये प्रकृति का काम है आपके जीवन में, इवेंट 1 घटाना। ये हमेशा घटेगा, घटता ही रहेगा। आप बैठेंगे तो भी घटेगा, आप कुछ करेंगे तो भी घटेगा, ऐसा नो। कभी आपके साथ हंसी उड़ेगा, आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे जीवन में, तब भी आपका मजाक उड़ेगा, ऐसा नो।
और जब आरसीएम करेंगे तब भी आप। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, आरसीएम कर रहे हैं, ये बाहर का घटना है। उस घटना को सुनने के बाद आपके अंदर कौन सा घटना घटता है, आपका जिंदगी उसी पर निर्भर है, वैसा ही जिंदगी आपका बनेगा। समझ में आ रहा है? महाभारत का एक सीन है, ये दुर्योधन गया था पांडव के निमंत्रण में उसके नए घर पर। नया घर कुछ ऐसा बना था कि सूखे में उसको पानी नजर आता था और पानी वाला जगह सूखा नजर आता था। द्रौपदी ऊपर में खड़ी थी, नीचे जब ये सूखे हुए जगह को महसूस करके जा रहा था तो पानी सूखा नजर आ रहा था। बेचारा का कपड़ा भीग गया, पांव फिसल गया, चूंकि उतना सीरियस होके पानी में जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चला, फिसल के गिर गया। ये इवेंट 1 था। ध्यान दे के नहीं चलेगा जो, उसके साथ यही होगा जो दुर्योधन के साथ हुआ, ऐसा नो। तो ये इवेंट 1 था। अब जब गिरेगा कोई तो आजू बाजू में होगा तो हंसेगा ही, ऐसा नो। सभी लोग हंसते हैं, तो हमारे गिरने से कोई रोएगा थोड़े, वो भी हंसेगा। ये इवेंट 1 है। अब हंसी द्रौपदी, कुछ बोली, और उसके बाद जो निर्णय लिया दुर्योधन, ये इवेंट 2 था। विनाश कर दिया। आप क्या, इवेंट 1 तो घटेगा ही घटेगा, उस पर आपके पास कोई ब्रेक नहीं है। आप जाएंगे किसी को अभियान प्रचार दिखाने तो बहुत लोग मना करेगा, बहुत लोग हंसी करेगा, बहुत लोग विरोध करेगा, बहुत लोग टीका टिप्पणी करेगा, बहुत लोग बहुत दुर्व्यवहार भी आपके साथ कर सकता है, बहुत लोग झोला पटक देते हैं। हाँ, आप अभियान प्रचार में निकलेंगे, एक आदमी का अच्छा खासा आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा काम किया, किसी दूसरे कंपनी में भाग गया, ये इवेंट 1 है। उस आदमी के भाग जाने से आपके भीतर कौन सा घटना घटित होता है, यही आपकी जिंदगी को निर्धारित करेगा। इवेंट 1 आपके कंट्रोल में नहीं है, वो होगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग आएंगे, एक सीमा में रहेंगे, चले जाएंगे। आप 1 साल से काम करेंगे, टीम 500 का बन गया, खरीद उसमें 50 लोग रहे हैं, मीटिंग में उसमें से 5 लोग आ रहे हैं, ये इवेंट 1 है। इसको देखने के बाद आपके अंदर का एनर्जी अप होता है या डाउन होता है, ये इवेंट 2 है। आपका सफलता या असफलता इसी पर निर्भर करता है। दुनिया में तो वही हो रहा है जो होता आया है, और दुनिया में वही होगा जो होने वाला है। आपके लिए कोई स्पेशल दुनिया नहीं बनेगा। हेलो, वो आपके मन में कौन सा प्रभाव डालता है और उसके बाद आपका निर्णय क्या होता है, आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। और ये अनजाने में हो रहा है, आप सीरियस नहीं है। थोड़ा सा हम 10-20 मिनट बात करेंगे इस पर बड़ी गंभीरता से। और ये चीज अगर आज आपने डिसाइड कर लिया, आप इतने जागरूक बन गए, आप इतने अपने आप को, वो सब चीज मैं दूंगा, आपको कारण भी बताऊंगा और आपको इसका निवारण भी दूंगा। आपका इच्छा यदि हो गया वाकई कि इस हाथ को उठा डालना है, तो आपका हाथ उठ जाएगा। और भगवान भी आ जाएंगे और आपने डिसाइड कर लिया कि इस हाथ को साले कभी नहीं उठाएंगे, तो ये हाथ आपका कभी नहीं उठेगा। ध्यान रखिएगा। हाथ नहीं उठेगा। वाह, जोरदार ताली एक बार सर के लिए। तो हमारा जीवन ऐसे ही बनता है और ऐसे ही बिगड़ता है। बहुत सारा घटना हमारे जीवन में है। मेरे को याद है, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे एक अपलाइन ने मेरे ही एक लेग के टीम को तोड़ के अपने दूसरे लेग में लगा लिया। समझदार नहीं था, कुछ ऐसा कर दिया। कुछ मेरे ऊपर जो लोग थे उनके साथ भी इस तरह का घटना घटा। उन लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, मेरे साथ भी घटा। उन लोगों ने कहा अपलाइन ऐसा कर दिया, हम काहे करेंगे इसके साथ काम। कुछ लोग कहा अपलाइन ऐसा करता है इसीलिए ये इंडस्ट्री बदनाम है, यहां सब ऐसे होते हैं, हमको ये सब काम नहीं करना है। मेरे साथ भी घटा। मैंने सोचा मेरे साथ जो हो गया सो हो गया,
मैं जीवन में ये घटना अपने डाउनलाइन के साथ जीवन में कभी नहीं घटने दूंगा। मेरे अपलाइन ने जब जब मेरे को सहयोग नहीं किया, बहुत सारे लोग थे हमारे ऊपर जिन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। पूछा मैंने कारण, तो कहा कोई अपलाइन तपलाइन मदद नहीं करता है। मैंने निर्णय लिया कि ये शब्द मैं अपने डाउनलाइन के मुंह से कभी सुनने नहीं दूंगा। ये मेरे अंदर का इवेंट 2 था। इवेंट 1 होगा, ये कंट्रोल में आपके नहीं है। आपके सामने वो हो सकता है जो आज तक लोगों के साथ हुआ है, और आपके साथ वो भी हो सकता है जो अभी तक किसी लोगों के साथ नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या निर्णय लेते हैं, आपका जिंदगी यहीं से बनेगा और यहीं से बिगड़ेगा। बाहर में जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपके भीतर जो उस घटना को देख के आपके भीतर जो घटना घटेगी, एक निर्णय आएगा, एक विचार आएगा, एक संकल्प आएगा, आपका जिंदगी उसी से बनेगा और बिगड़ेगा। ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। बाहर के सिचुएशन को आप कंट्रोल में नहीं ला सकते। आप किसी को इनवाइट किए होंगे, ये आपका काम है। बहुत सारे लोग टिकट लेके भी आज के प्रोग्राम में नहीं आए होंगे, और कुछ लोग आके भी चले गए, पीछे का कुर्सी खाली हो गया। ऐसा नो। अब ये देख के यदि आपके मन में होता है कि लोग तो चले गए, लोग तो आते नहीं हैं, पैसा लगा के भी नहीं आते हैं, कहां समझता है लोग, बेकार काम, बड़ा 2 साल प्रयास। हाँ, लोग तो नहीं समझा, और वो समझेगा कि नहीं समझेगा उसकी जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन आप समझ गए। आप समझ गए। क्या समझ गए? आपका तो बंटाधार हो गया। उसका क्या होगा उसका तो भगवान को पता है, या उसको पता है, लेकिन आपका क्या होगा ये आपने तय कर लिया। नहीं चले छे, बड़ा देख लिया। यस, एक मेरे साथ में काम करने वाले साथी अभी भी हैं, टीचर हैं बाय प्रोफेशन। तो शुरू में जब मैंने आरसीएम को शुरू किया था तो वो नौकरी लगी ही थी उनकी, टीचर वाला, 6 महीना पहले। तो बेचारा का हालात उतना ठीक ठाक नहीं था, छोटा पेमेंट था शुरू में, 700-800 का पेमेंट मिलता था, और वो साइकिल से चलते थे। 40 किलोमीटर दूर उनको रोज जाना पड़ता था, आना पड़ता था, और उसके बावजूद भी वो आदमी आरसीएम का दीवाना था, अभी भी है, स्टार प्रलय। और वो उस आदमी को जब तकलीफ होता था फील्ड में, वो जो लौट के आता था तो वो बताता था कि सर कहिए तो मैं पैंट खोल के दिखा दूं पीछे कितना फोड़ा है। हाँ, लेकिन हतोत्साह निराश नहीं होता था। वो मंच पर आता था तो कहता था ये साइकिल मेरे पिछवाड़े का चमड़ा खींच लिया है, जिस दिन इस सीट का चमड़ा हम खींचेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसका पिछवाड़े का चमड़ा उतर जाना इवेंट 1 था, और उसके भीतर से ये निर्णय आ जाना कि इसने मेरा खींच लिया, मैं इसका जब तक खींचूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये इवेंट 2 था, और यही इवेंट 2 उसको स्टार प्रल बनाया। आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पूरा चैनल हम बता देते हैं आपको जल्दी में। इवेंट 1 क्या है? जो बाहर घटता है, आपके दिमाग से बाहर घटता है, परिस्थिति जिसको बोलते हैं, सिचुएशन जिसको बोलते हैं, हालात जिसको बोलते हैं। प्रकृति का काम है इसको घटाते रहना, जो आपके बस में नहीं है, इसको बोलते हैं इवेंट 1। अब इवेंट 1 जो बाहर घटेगा, इसको आप महसूस करेंगे। कैसे महसूस करेंगे? आंख से देख के, कान से सुन के, यानी 5 सेंस ऑर्गन है ना, ज्ञानेंद्रियां, इसके माध्यम से आप इवेंट 1 को जज करेंगे, महसूस करेंगे। इसके माध्यम से, इसका कंट्रोलर है माइंड आपका, तो आपके माइंड पर इस इवेंट का कुछ असर पड़ेगा। यस और नो? तो ये 5 इवेंट 1, 5 कैटलिस्ट, 5 जो माध्यम है सेंस ऑर्गन, इसके माध्यम से आपके मन में आया। अब ये यहाँ से 5 सेंस ऑर्गन से आपके माइंड में गया। आपका माइंड अब यहाँ कुछ निर्णय लेगा। ये इवेंट 2 है।
इवेंट 2 यदि पॉजिटिव है, यहां जब इवेंट 1 घटेगा, आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन आएगा, तो बाहर में क्या हो रहा है इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो सबके साथ हो रहा है। वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर आप सर पटक के मर भी जाएंगे तो कुछ होना नहीं है। आपको उसके अगेंस्ट आपके भीतर क्या हो रहा है। दशरथ माझी, वाइफ चली गई, कारण क्या था? बीमार थी, हॉस्पिटल समय से नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि बीच में एक पहाड़ था, 5 किलोमीटर का दूरी, 6 किलोमीटर का दूरी, 20 किलोमीटर तय करके जाना पड़ा। उतना समय पत्नी के पास नहीं था, चली गई। बंदा छेनी हथौड़ी उठाया, हैंड टू माउथ आदमी, हैंड टू माउथ, रोज कमा के खाने वाला आदमी, काट डाला 22 साल में। 6 फीट लंबा, 22 फीट चौड़ा रोड बना के चला गया। कोई होता तो चुट्टा कमंडल उठा लेता, ऐसा नो। इस सरकार को कोसता, इस एमपी को कोसता, उस मुखिया को कोसता, उसको गाली देता, ऐसा नो। कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कुछ नहीं किया। अरुणिमा सिंह नाम सुना होगा आपने, ट्रेन से उठा के फेंक दिया। कहते हैं 14-15 हड्डी टूट गया, पांव कट गया। पत्रकार इंटरव्यू लेने गया, अब क्या सिचुएशन है क्या? तो कहा मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, एवरेस्ट के चोटी पर तिरंगा फहराना। तो इवेंट 1 उसके कंट्रोल में नहीं था, किसी ने उठा के फेंक दिया। हेलो, दशरथ माझी की पत्नी चली गई, इवेंट 1 था, उसके कंट्रोल में नहीं था। इवेंट 2 उसके कंट्रोल में था, और इवेंट 2 जो किया, उदाहरण आपके सामने है। ये तो एक छोटा मोटा उदाहरण है, आप उससे कई हजार गुना ज्यादा कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसको आगे आने वाले समय में जो बेहतर तरीके से करेंगे उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। इसलिए देश का जो सेवा आप कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ये असली देशभक्ति है, ध्यान रखिएगा। ये हर तरीके से हमारे देश को मजबूत बनाता है। आर्थिक रूप से, सर ने कहा कि आरसीएम का टेक्निकल अचीवर जब हो जाता है ना, तो वो सिर्फ अपने घर का कमाऊ पुत नहीं होता है, वो अपने देश का असली कमाऊ सच्चा सपूत होता है। वो जो कमाता है ना, उसका एक मोटा रकम अपने देश के विकास के लिए टैक्स के रूप में जमा करता है। क्योंकि यहाँ व्हाइट मनी आता है, कोई ब्लैक मनी नहीं है। आप चोरी कर ही नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर सब चीज़ है, टीडीएस कटा हुआ है। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उस पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा कि कितना पर छूट है और कितना पर 5-10% और 20% है। आप कहाँ से चोरी करेंगे? आपको देना पड़ेगा। तो आप घर के सपूत होते हैं सो होते हैं, आप देश के भी सपूत होते हैं, इसलिए कि देश को कमा के देते हैं। तो हर तरीके से आप बेहतर काम करते हैं। तो ये 2 चैनल यहां से शुरू होता है, एक निगेटिव और एक इवेंट 2, निगेटिव और पॉजिटिव 2 चैनल होता है। यहां इस हो के आपका इवेंट 2 निकला तो सब चीज खत्म, और इस हो के आपका चैनल निकला एनर्जी का। इधर से निकलेगा तो आप अनरिसोर्सफुल स्टेज में चले जाएंगे, सब चीज होते हुए भी आपसे कुछ नहीं होगा। और उधर से चले गए तो अरुणिमा सिन्हा जैसा सब चीज होते हुए भी आप सब चीज कर लेंगे। बस ये चैनल, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यदि आपने इसको कंट्रोल में कर लिया, आपने अपने लाइफ को नहीं बल्कि आपने इस दुनिया को कंट्रोल में कर लिया। तब ये दुनिया आपका हंसी उड़ाएगा, कि विरोध करेगा, कि मजाक करेगा, कि ही करेगा, कि हु करेगा, कि आपको पैसे का तकलीफ हो जाएगा, कि आप 12 बजे आएंगे कि 2 बजे आएंगे, आपका दरवाज़ा खुला मिलेगा कि घर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये इवेंट 1 होगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपके परिवार में ऐसा सिचुएशन है कि आप कभी अभियान प्रचार में गए थे और 11 बजे रात को आपने वापस घर आया और आपके घर में ये नियम था कि 10 बजे के बाद ये दरवाज़ा लॉक हो जाएगा, नो एंट्री, और आपने 11 बजे आया
और दरवाजे पर लिखा था नो एंट्री, रूल आपने फॉलो किया, आपने रात भर दरवाजे पर बैठ के गुजारा समय, सुबह दरवाज़ा खुला, आप भीतर आए। ये यदि इवेंट 1 में भी आप पॉजिटिव चैनल को चुनाव करते हैं तो आपका ये कहानी हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलने का एक प्रेरणा बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। इस बात को सुना के लाखों लोगों को सफल बना दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं ये आपके हाथ में है। यस और नो? तो क्या करना है? आपको ये तय करना पड़ेगा, डायरी पर आज आपको हाथों हाथ लिखना पड़ेगा कि सिचुएशन चाहे जो भी आए वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैंने तय क्या किया है और उसको मुझे कब तक करना है। यदि आपने यहाँ से दिल्ली जाने के बारे में सोचा और आपने सोचा कि मैं इस तरीके से जाऊँगा, तो आपको वो तरीका मिलेगा तो आप जाएंगे, तरीका वो नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाएंगे। यानी दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इसके लिए आपने पहले ही एक छेद छोड़ दिया है, ताकि लोग पूछे कि की हो दिल्ली जाए वाला रहा। अरे हाँ, एक दशरथ माझी था, टिकट नहीं मिला, पैसा नहीं था, पैदल चल दिया। आपको निर्णय लेना है, आपको क्या करना है, किस हद तक आप टेक्निकल के लिए, रॉयल्टी के लिए, डायमंड के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। एक त्रिलोक चंद छाबड़ा जी 24 साल में एक प्रोडक्ट से 5 लाख परिवार का तो आरसीएम के इनकम से भरण पोषण हो रहा है। 5 लाख भरण पोषण हो रहा है। न जाने कितना होटल वाला, कितना चाय वाला, कितना ठेला वाला, कितना ट्रक वाला, कितना दुकान वाला जीवन जी रहा है, कितना कुरियर वाला, कितना कुरियर का सामान ऑनलाइन डिलीवरी करने वाला। यानी टोटल जोड़ के देखा जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 लाख ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में आज या तो पोषण चला रहा है आरसीएम, या एक बेहतर अपनी भागीदारी निभा रहा है, मैक्सिमम भागीदारी उसके जीवन में निभा रहा है। तो आप क्या तय करते हैं, ये आज कलम आपके हाथ में है, डायरी आपके पास में है। यदि आप डायरी भूल गए हैं तो अपने बगल वाले के हाथ में डायरी है, बिना पूछे उस डायरी को छीन लीजिए और एक सादा पन्ना चीर लीजिए। आपका अपलाइन होगा या आपका पार्टनर होगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप लिख डालिए। ये सुन लेने से, ये समझ लेने से, ये जान लेने से आपका कुछ बननेगा बिगड़ेगा नहीं। आप क्या तय करते हैं ये आपका भविष्य तय करेगा। आप क्या संकल्प लेते हैं, इससे आपका भविष्य बनेगा और बिगड़ेगा। आप क्या कुर्बानी दे सकते हैं, कहाँ तक आप टिक सकते हैं। क्या आपका कमिटमेंट ये कमिटमेंट है कि मैं हवाई जहाज़ से जाना चाहता हूँ, हैसियत है आपका हवाई जहाज़, एफोर्ड कर सकते हैं आप, लेकिन आपको जाना है, हवाई जहाज़ नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेन से भी जाऊँगा, ट्रेन नहीं मिलेगी बस से जाऊँगा, बस पर भी जगह नहीं मिलेगा मैं गाड़ी पर्सनल करके जाऊँगा, गाड़ी पर्सनल भी लगन की वजह से नहीं मिलेगा मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन जाना है एट एनी कॉस्ट। आप जो तय करेंगे जीवन में, आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप खुद ही खुद को रोकते हैं। सिर्फ यहां संभल जाए आप, ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाए, आपका लाइफ आपके कंट्रोल में है। आप क्या करना चाहते हैं आपके कंट्रोल में है।